ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अ ट्रेन लीव स्टेशन ए एट 8 AM, ठीक है। तो मतलब दो स्टेशन की बात हुई है और रीच एट अ स्टेशन बी एट 12 noon, ठीक है। तो मतलब हम देख लेते हैं, स्टेशन बना देते हैं कि ये दो स्टेशन है, इसको नाम ए दे देते हैं, इसको नाम बी दे देते हैं, ठीक है। तो पहली ट्रेन क्या हुई, 8 बजे यहाँ से निकली, ठीक है। 8 बजे यहाँ से निकली और ये 12 बजे पहुँच गई। तो इसने 4 आवर का ट्रैवल किया, ठीक है। और अ कार लीव स्टेशन बी, ठीक है। एक कार थी, वो निकली स्टेशन बी, वो जो निकली वो 8:30 बजे, ठीक है। 8:30 को यहाँ से निकली, 8:30, ठीक है। 8:30 की निकली और रीच हुई स्टेशन ए एट द सेम टाइम, मीन्स ये भी कहाँ पहुँची, ये 12 बजे पहुँच गई, ठीक है। तो इसने कितना ट्रैवल किया, इसने ट्रैवल किया 3 1/2, ठीक है, 3.5 आवर, ठीक है। अब बोला है कि एट व्हाट टाइम दे डू मीट, ठीक है। मतलब मीट कब होंगे दोनों। तो हमको पता है कि हमको यहाँ पे पहले डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो हमने टाइम है, ठीक है, ये दो टाइम है, इसको मैं एलसीएम मान लेता हूँ। इसको मैं जो फ्रैक्शन इसको करूँगा तो ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो एलसीएम क्या मान लेता हूँ, 7 और 4 और 7 का एलसीएम मान लेता हूँ। तो डिस्टेंस सपोज कर लेता हूँ, डिस्टेंस हमारा 28, क्या है 28, ठीक है। तो मैं स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे पता है डिस्टेंस 28 है। फर्स्ट की बात करते हैं, S1 लिखा हुआ मैंने, फर्स्ट स्पीड की बात करते हैं। टाइम कितना ले रहा है, 4 आवर ले रहा है टाइम। इधर से काटूंगा तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 7, ठीक है। और जब मैं स्पीड 2 की बात करता हूँ, मतलब दूसरा जो कार है उसकी बात हो रही है, उसके लिए भी सेम एज इट इज, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है, सॉरी डिस्टेंस 28 है, टाइम जो है 7/2 है, ठीक है। तो ये 4 टाइम, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 8, ठीक है। तो मुझे पता चल कि दोनों की स्पीड क्या है, फर्स्ट की स्पीड है 7 और दूसरी की स्पीड क्या है 8, ठीक है। तो बट ये जो टाइम है, ये सेकेंड जो कार है निकल रही है, ये 8:30 को निकल रही है, ठीक है, 8:30 को। तब तक फर्स्ट वाली कार तो चल चुकी होगी 30, क्योंकि वो 8 AM को निकल रही है, वो 8:30 AM को निकल रही है। तो 30 मिनट तक जो ट्रेन होगी वो चलेगी, ठीक है। क्योंकि टाइम इक्वल करना है हमको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 1 घंटे में, 1 आवर में 7 किलोमीटर चल रही है, तो 30 मिनट में कितना चलेगी, 3.5, ठीक है। ये जाएगी 3.5, यहाँ पर चल जाएगी 3.5, ओके। तो अब ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस था 28, तो रिमेनिंग को मान लेता हूँ, रिमेनिंग रिमेनिंग क्या हो जाएगा, आर रिमेनिंग हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 24.5, ओके। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्या, कि अब डिस्टेंस हमारा कितना है, रिमेनिंग डिस्टेंस 24.5, और रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15, ओके। तो रिलेटिव स्पीड हमारी आ गई 15, और हमको रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया 24.5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 29/2 लिख सकता हूँ, ओके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, डिस्टेंस जो है एज इट इज़ 49/2, ओके। और जो स्पीड थी, स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई 15। तो यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, टाइम टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये हो जाएगा 15, ओके। तो यहाँ से मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कट हो जाएगा, तो ये 2 टाइम कट हो जाएगा, तो टाइम कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई होगा तो 98 आ गया। तो 98 मिनट में वो क्या हो जाएगी, मिलेंगी। तो हम देखें उसको फर्स्ट कि 98 मिनट हमारा आ गया आंसर, ठीक है, 98 मिनट आ गया। तो अब ये कितना है, ऑलरेडी 8:30 पे चल चुकी है, तो 98 में इसको प्लस कर देंगे, मतलब 8:30 में 98 मिनट हम प्लस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, वो आएगा 10:08 AM, ठीक है, ओके। हाँ चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर आफ्टर एवरी आवर, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ फर्स्ट 1 आवर was 35 किलोमीटर, एट what was the total distance travel in 12 आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हर 1 घंटे पे कुछ कार की स्पीड थी, वो 2 किलोमीटर इंक्रीज हो जाती है हर 1 घंटे में, और वो डिस्टेंस जहाँ से फर्स्ट आवर से जो उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया वो 35 किलोमीटर, ठीक है। एट व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन 12 आवर, तो वैसे ही 12 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ठीक है, हमको पता करना है। तो अब इसमें अर्थमेटिक मीन का प्रोग्रेस एपी लगा देते हैं, सम ऑफ एन टर्म के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। एपी लगा देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एपी का,
ठीक है, डिस्टेंस इधर जो हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला होता है ए पी क्या, n/2 2a प्लस n-1 डिफरेंस डी। ठीक है, तो ये जो n होता है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म मीन्स कितने 12 आवर के लिए, 2a a जो स्टार्टिंग का डिस्टेंस होता है वो होता है, n वही टर्म, और d डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12, यहाँ पे हम लिखेंगे 12 डिवाइड बाई 2 2a हमारा क्या है 35 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस n-1, n मतलब मीन्स n-1, 12 - 1 हो जाएगा 11, डिफरेंस कितना है हमारा 2। तो यहाँ से ओपन करेंगे, कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 70, 70 प्लस 22 हो जाएगा 92। ठीक है, 92। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 54 और +1 55। ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा ये कितने 12 आवर में, ये हो जाएगा 552 किलोमीटर। ठीक है, होपफुल। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, देखिए क्या, ट्रेन ए टेक्स 1, ठीक है, 4/5 आवर, ठीक है, more than the time taken by train B to cover a distance 360 kilometer. If a speed of a train E, ठीक है, A doubles, it will take 36 minutes less than the time taken by train B to travel the same distance. What is the speed, ठीक है, इन किलोमीटर पर आवर ऑफ अ ट्रेन बी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई एक ट्रेन है, ए ट्रेन है, वो कितना आवर ज़्यादा ले रही है, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, हम इसको कर देंगे 9/5 आवर हो जाएगा। ठीक है, 9/5 आवर ज़्यादा टाइम ले रही है। ठीक है, किससे, बी के कंपेयर से। इन दोनों डिस्टेंस दिया है, कांस्टेंट दे दिया है। इफ़ अ स्पीड ऑफ अ जो ट्रेन ए की स्पीड क्या होगी, डबल होगी, तो इट विल टेक 36 मिनट लेस। अगर ट्रेन ए की स्पीड लेस हुई तो उसके क्या होगा, टाइम कम हो गया। ठीक है, और बी का टाइम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हमको पता है कि जो बिगनर है उनको तो थोड़ा अभी नहीं पता चल रहा होगा, बट जो थोड़े जिन्होंने कर लिया उनके लिए पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो हमको पता है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमको डिस्टेंस दे दिया गया है और हमको जो टाइम का डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट में क्या मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट की स्पीड है ए की, उसको मैं ए मान लेता हूँ कि स्पीड ए है। ओके, तो इसकी जो स्पीड है ए है। ओके, तो इसकी जो स्पीड, ठीक है, तो डिफरेंस ले लेते हैं क्या है, तो कांस्टेंट है डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर। ठीक है, और ए की ट्रेन ए की स्पीड ए मान लेता हूँ, माइनस माइनस क्यों, क्या, क्योंकि मोर की बात, जब मोर या लेस हो तो समझ लेना डिफरेंस है। ठीक है, 360 और ये बी मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ बोला है कि ए टेक्स मोर, ए ज़्यादा टाइम ले रहा है तो ए को पहले आगे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया है, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, तो टाइम को यहाँ लिख देंगे, फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 9/5। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारा। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि ए जो है कम टाइम ले रहा है, ए कम टाइम ले रहा है तो बी ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो इस बार जो ज़्यादा टाइम लेगा उसको आगे रखेंगे, तो हो जाएगा 360, बी को हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस, ये स्पीड ऑफ ए क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। ठीक है, ये हो जाएगी 2 है। ओके, तो यहाँ जो टाइम ले रहा है 336 और इसको मिनट में, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा आवर में, तो कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/10 और हो जाएगा और 3/5 हो जाएगा। ठीक है, ये 3/5, ये इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो इजीली सबको पता चल रहा होगा। अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा, तो ये बी ऐड करना है फर्स्ट और सेकंड को, तो ये तो एज इट इज कट हो जाएगा। ओके, तो बचेगा क्या, 360 अपॉन ए और माइनस 360 अपॉन 2 बच जाएगा। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट राइट पे लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना हमारा बच गया, पर हम यहाँ पे 2 है, ये ए है, तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, एलसीएम कॉमन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जो हो जाएगा 720 माइनस 360 अपॉन 2a। ओके, और हो जाएगा 12/5। तो यहाँ से मैं कट करूँगा इसको, 360 माइनस करने के बाद 360 अपॉन 2a इक्वल टू 12/5। यहाँ से मैं कट करूँगा तो हो जाएगा 180, इसको कट करूँगा तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए को मैं रखूँगा, ए की स्पीड कितनी आ गई, 75। ठीक है, अब ये जो ए की स्पीड आई है, ठीक है, फिर इसको मैं प्रीवियस जो हमने सॉल्व किया है यहाँ पे मैं ए की वैल्यू प्लॉट करूँगा। तो ए की वैल्यू प्लॉट करने पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं कि 360 75 यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये 360 75 अपॉन 360,
ये बी और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा 9/5। ठीक है, यहाँ से मैं कट करना चाहूँगा इसको, तो कितना हो जाएगा यहाँ 15 फाइजा कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 2 टाइम और 624 हो जाएगा। ओके, तो इसको यहाँ ले जाते हैं, ये 360 यहाँ चला गया पूरा। ओके, और ये 24 माइनस 9, एलसीएम तो सेम है, 5 है। ठीक, तो इसको घटाएंगे तो कितना 15/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 360/b। ठीक है, यहाँ से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 120। तो बी की स्पीड कितनी आ गई 120। जो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ बी, तो बी की स्पीड आ गई 120। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम अ पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए टेक्स एंड बी टेक, ठीक है, ए एंड बी टेक 6 1/8 आवर एंड 8 आवर रिस्पेक्टिवली टू रीच द डेस्टिनेशन पी क्यू एंड पी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब बी की स्पीड दे दी गई है, कितनी दी है 16.8 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ ए। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन दिख जाएंगे जो क्रॉस करने के बाद ईच अदर क्रॉस कर, ए कुछ टाइम ले रहा है, बी कुछ टाइम ले रहा है, और उनको डेस्टिनेशन पहुंचने में किसी एक की स्पीड दी गई होगी और दूसरे की स्पीड फाइंड करनी होगी। तो हमको फार्मूला पता है इजीली, क्या कि स्पीड ऑफ ए, ठीक है, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, ठीक है, ये दिया रहेगा इक्वल टू अंडर रूट लेना है, इधर क्या लिखना है टाइम, टाइम ऑफ बी। ठीक है, बी को जो टाइम लग रहा है और टाइम ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या याद है, बी का टाइम, बी की स्पीड दी गई है। ओके, बी का टाइम दे दिया गया है। ओके, और ए का टाइम दे दिया गया है। ओके, तो बस यही फॉर्मूला में मुझे वैल्यू प्लॉट करनी है और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होता है कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि ए को मैं सपोज एक्स मान लेता हूँ, एक्स इक्वल टू इसकी स्पीड दी गई है 168, मुझे पॉइंट हटा देता हूँ तो ये ऊपर 10 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे बी का जो दिया है, बी का 8 आवर दिया है, और ये फ्रैक्शन इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ तो 49/8 हो जाएगा। तो ये जो 8 है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। यहाँ से जो बचेगा ये 6 है। ठीक है, हाँ, तो ये यहाँ से इसको हटाएंगे रूट अंडर रूट से। ठीक है, तो ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 10 और ये 168 इक्वल टू 8/7। ओके, यहाँ से मैं 7 से ये काटूंगा तो 2 और 4 हो जाएगा। ओके, और मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई करूँगा 24 को मल्टीप्लाई 8 से और ये 10 नीचे आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 19.2 आ जाएगा समथिंग 24, हाँ 19.2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए की स्पीड क्या है, ए की स्पीड है 19.2। ओके, होपफुली। हाँ, तो बात करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं ये, ठीक है, तो उनको थोड़ा करना चाहिए। A man traveled a distance of 42 km in 5 hours. He traveled partially on foot at the rate of a 6 km per hour and partially on bicycle at the rate of a 10 km per hour. ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल ऑन अ फुट इज, ठीक, मतलब क्या बोला गया, एक मैन था, टोटल डिस्टेंस थी, कितनी डिस्टेंस थी, टोटल डिस्टेंस थी सपोज 42 किलोमीटर। ठीक है, वो 5 आवर में उसने कंप्लीट कर ली। अब उसने कुछ डिस्टेंस जो है फुट से पैदल चल के कवर की, और कुछ डिस्टेंस सपोज जो रिमेनिंग डिस्टेंस थी, ये रिमेनिंग 42 माइनस एक्स कर देते हैं इसको। ठीक है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस थी ये क्या कर दी, ये फुट से चली और ये बाइसिकल से चली, बी कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि फुट से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमें क्या क्या दे दिया गया है, हमें डिस्टेंस दे दिया गया है, टोटल टाइम भी दे दिया गया है। ठीक है, और दोनों का स्पीड भी दे दिया गया है। तो टोटल टाइम 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 इज गिवन, टाइम का फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सपोज मैं इसको मैं एक्स मान लेता हूँ जो फुट वाले को, तो उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, डिस्टेंस एक्स है, स्पीड 6 है। ओके, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 42 माइनस एक्स हो जाएगा। उसकी स्पीड क्या है, बाइसिकल से चल रहा है, रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा 10। टोटल टाइम कितना लगे, ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, टोटल टाइम कितना हो गया 5। ठीक है, तो मैं इसको एलसीएम दे दूंगा तो हो जाएगा 10x। ओके, यहाँ पे हो, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ये
ठीक है। तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे हम अभी, तो प्लस 42 मल्टीप्लाई एक्स 6, ओके, और ये माइनस 6x, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 60, ओके। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा 10x और 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और ये प्लस इसको मैं ओपन करूँगा 42 12, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 252, और यहाँ ये जो 5 था ये यहाँ चला जाएगा, कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम। तो हमारे पास जो वैल्यू बची थी, क्या बची, 4x थी, और प्लस 252, और वो 60 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 300, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो 4x इक्वल टू ये हो जाएगा 48, ये 4 से काटेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 1 to 12। तो जो फुट से डिस्टेंस बोला था, फुट से डिस्टेंस जो बोला था कितना आ गया 12 किलोमीटर, तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्टार्ट वॉकिंग, ठीक है। तो कुछ ए पर्सन था, सपोज ये देख लेते हैं, ए नाम का व्यक्ति था, वो 4 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड दी गई थी। आफ्टर 4 आवर बी स्टार्ट लाइक साइकिलिंग, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन जहाँ तक अभी बोल रहा है कि ए जो है 4 किलोमीटर की रफ्तार स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और वो 4 किलोमीटर तक चल चुका होता है। तो 4 किलोमीटर से पर आवर, 1 आवर में 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 4 आवर में 16 किलोमीटर वो ट्रैवल कर चुका होगा, जब तक बी नहीं चल रहा। बी जो चल रहा है साइकिल से चल रहा है, तो बी भी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये पॉइंट से, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन द सेम डायरेक्शन एट अ 10 किलोमीटर। बी जो है, बी ए की स्पीड जो दी गई थी 4 किलोमीटर दी गई थी, बी की स्पीड जो दी गई थी 10 किलोमीटर की दी गई थी, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट लगता है, बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, देन रिलेटिव स्पीड ऑलवेज क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, आर एस जो हो जाएगी 10 माइनस 4, कितना हो गया 6, ओके। तो डिस्टेंस क्या होगी, क्यों, ये 16 किलोमीटर तो ये पहले चल चुका था, तो डिस्टेंस यही तो बी को कवर करनी होगी पहले इसको पकड़ने के लिए। तो मैं क्या लगूँ, डिस्टेंस ऑलरेडी दिया, रिलेटिव स्पीड दिया, टाइम का फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो गया 16, टाइम कितना दिया है 6, और क्या बोला गया, फ्रॉम हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बी कैच अप विथ ए। अब बोला है क्या, डिस्टेंस, ठीक है, बी से, तो ये टाइम आ गया, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है हमको, टाइम आ गया, और बी की हमको स्पीड ऑलरेडी दी गई है, कितनी दी गई है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम चाहिए होता है, ठीक है। टाइम आ गया, कितना टाइम आ गया 16 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 6, और स्पीड दी हुई है बी की, कितनी दी हुई है 10 दी गई है, ठीक है। तो इसको ओपन करूँगा मैं, कितना आ जाएगा 160 अपॉन 6, यहाँ से मैं इसे काटूंगा तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 40 का हो जाएगा 6, ठीक है। और ये समथिंग 26 पॉइंट और समथिंग कुछ आ जाएगा 40, और फिर से 40, तो 4 समथिंग, इतना कुछ समथिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मतलब 26 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा, 26.67 करके, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग ने यही कॉन्सेप्ट पे एक प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बट ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन भी क्या कर रहा है। ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम अ प्लेस एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ए और बी थे कि एक दूसरे की तरफ चलने लगे, प्लेस एक्स ले लेते हैं, इसको प्लेस वाई ले लेते हैं, ये है, ये बी है, ठीक है। ए की स्पीड जो है ज़्यादा है, ठीक है, ए स्पीड इज़ 20% मोर देन द बी स्पीड, ठीक है। तो मैं ए की स्पीड मान लेता हूँ, ए की जो स्पीड है कितनी है, सपोज 6x, ठीक है, ये हो जाएगा ना, ए की 20% कितना होता है 1/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x, तो बी की हो जाएगी 5x, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख लेंगे कि, ठीक है, तो ए की स्पीड हो गई, बी की स्पीड हो गई, ठीक है, और टाइम मिलने के बाद जो आफ्टर मीटिंग ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ए ने क्या किया, 1/2 मीन्स 5/2 आवर, ठीक है, लिया, और यहाँ से सपोज, ठीक है, ये यहाँ पे मिलने के बाद ए को 5/2 आवर में यहाँ पहुँच गया, और बी जो है एक्स आवर, इसको सपोज एक्स आवर यहाँ पे पहुँचा, हमको पता नहीं कितना एक्स, ठीक है, ये तो ये 5/2 था,
ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ था कि स्पीड ऑफ अ ए, स्पीड ऑफ अ ए और स्पीड ऑफ अ बी इक्वल टू, जब कभी मिल ऐसे कुछ हो टूवर्ड्स ईच अदर, मिलने के बाद कहीं मिले और पहुंचे, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन डिफाइन। तो ऑलरेडी फॉर्मूला है स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी अंडर रूट टाइम ऑफ अ, ठीक है, टाइम ऑफ अ बी ले लेते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा टाइम ऑफ अ ए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू सब इसके अंदर प्लॉट करेंगे, ए की स्पीड 6x, 5x, ये कितना दिया है, ये हमको फाइंड करना है। बी की स्पीड हमको पता नहीं है, ठीक है, ये यहाँ x सपोज की थी, इसको मैं x ही मान लेता हूँ, ऐसे भी ऑलरेडी x तो कट ही जाएगा, ये x ही मान लेता हूँ, और ये 5/2 है तो 5 और 2 पर चला जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, सब जगह हम रूट कर देते हैं, ठीक है। रूट करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा, वो 36 हो गया, और उधर 25 हो गया, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा तो 2x हो जाएगा, और हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये पूरा काटेंगे, ठीक है, तो ये 5 हो गया, इससे काटेंगे तो 18 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18/5, तो हम इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5। तो जो b का टाइम क्या था, 3/5, ठीक है, 3/5, ये हो गया b का टाइम मिलने के बाद, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ ट्रेन रन फॉर 75 किलोमीटर एट अ सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नेक्स्ट 90 किलोमीटर एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द नॉर्मल स्पीड, ठीक है। तो पहले कुछ क्या हुई, कुछ डिस्टेंस था कुछ, ठीक है, सपोज, तो पहले 75 किलोमीटर उसने कुछ, सपोज ये 75 किलोमीटर है, ठीक है, उसने एक्स की स्पीड से चलाओ, तो जो 90 है ये 10 किलोमीटर मोर मन मीन्स कि x+10 से चला, ओके। तो नॉर्मल, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, ठीक है। टोटल टाइम टी कितना दिया है, टोटल टाइम मान लेते हैं इसको 3 आवर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, हमको पता है, टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 75, ठीक है, कौन सी स्पीड से चल रहा है, एक्स के, प्लस 90, x+10 के, टोटल टाइम कितना हो गया ये दिया टोटल टाइम 3 आवर्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से एलसीएम ले लेते हैं, 15 बाहर ले लेता हूँ, ओके। तो कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई एक्स, सॉरी, प्लस 6 डिवाइड बाई x+10, ओके। तो ये 3 हो गया, ओके, तो यहाँ से 3 से मैं इसे काट देता हूँ, तो ये 5 हो गया, ओके। अब मैं इसको एलसीएम लेके ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो एलसीएम लेके ओपन कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं हम। एलसीएम लेके ओपन करेंगे तो 5 अंदर, पहले एलसीएम कर देते हैं, 5 एज इट इज रहने देते हैं, कितना हो जाएगा ये एलसीएम करने पे, ये हो जाएगा कितना था, 5x, ठीक है, प्लस 50 प्लस कितना था, 6x, ठीक है। और जो नीचे वाला था ये समथिंग, ये x+10, तो हो जाएगा x² प्लस, ठीक है, x² प्लस 10x, ठीक है। अब इसको मैं प्लस कर देता हूँ, तो 5 एज इट इज 11x प्लस 50 इक्वल टू x² प्लस 10x, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो 55x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 250 इक्वल टू x² प्लस 10x, ओके। तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे, इसको पूरे टर्म को यहाँ ले जाता हूँ, ओके। तो ये हो जाएगा कि सॉरी, देखो, ये हो जाएगा x² माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा, 45x माइनस 250, इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, देखो, ये हम कह सकते हैं इसको कि ये जो है x² माइनस 50x प्लस 5x माइनस 250, ठीक है। तो यहाँ ये इक्वेशन सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, x
एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस 50 प्लस यहाँ 5 कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स माइनस 50। तो मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एक्स इक्वल टू हो जाएगी 50। ठीक है, तो जो नॉर्मल स्पीड हमारी कितनी हो गई 50। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि हम्म, हम्म, जी तो ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाउ मच टाइम टू स्पीड। ठीक है, नॉर्मल स्पीड कितनी आ गई हमारी, नॉर्मल स्पीड जो आ गई थी हमारी 50 आ गई थी। ठीक है, तो 300 किलोमीटर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि हाउ मच टाइम, टाइम पूछा गया, टाइम इज इक्वल टू स्पीड की, डिस्टेंस कितना है 300 और स्पीड कितनी थी 50, 0 0 0 कट और ये हो जाएगा 6। तो जब हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 आवर। ठीक है, तो 6 आवर आ जाएगा होपफुली। और आपको अच्छा लगा होगा, बस मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना रहा था। ठीक है, तो मीन्स इंपॉर्टेंट सम है जो मैंने कवर करने का ट्राई किए हैं, बट नेक्स्ट पार्ट में और भी मैं ट्राई करूँगा कि हो जाए। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।